हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल। बच्चों, हम अभी जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं? जीएसटी। ठीक है, आपने मैं अभी जो लास्ट क्लास जो मैंने दी थी आपको, लास्ट लेक्चर, वो क्या था हमारा? अभी सिर्फ जीएसटी का एक इंट्रो था। मैंने जीएसटी के बारे में बताया था, ठीक है ना, कि हम इनपुट आउटपुट जीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, इन सब चीज़ों के बारे में मैंने आपको बताया था। मैंने ये भी कहा था कि जब भी हम जीएसटी पे करते हैं तब वो हमारे लिए एक एक्सपेंस होता है, और जीएसटी जब हम कलेक्ट करते हैं तब वो हमारे लिए एक लायबिलिटी होता है। क्लियर है? तो आज इसी चीज़ को आगे कंटिन्यू करेंगे। आज एक रिवर्सल एंट्री भी सीखेंगे जीएसटी की। ठीक है, तो चलिए। तो बेटा, आज हमें जीएसटी की आगे एक और कॉन्सेप्ट सीखना है। जैसे मैं आज जीएसटी की आपको सिखाऊंगा रिवर्स एंट्री, रिवर्स्ड एंट्रीज ऑफ जीएसटी। तो ये रिवर्स एंट्री ऑफ जीएसटी होती क्या है? इसको हम कैंसल्ड एंट्रीज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको? कैंसल्ड एंट्रीज ऑफ जीएसटी। ये कैंसिल एंट्रीज या रिवर्स एंट्रीज होता क्या है? बहुत ध्यान से समझना, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है ये। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हमने कहा कि गुड्स परचेज्ड फ्रॉम एक्स फॉर ₹10,000 प्लस IGST एट द रेट 5%। कह रहे कि हमने गुड्स परचेज किए हैं एक्स से 10,000 रुपीज़ के, और उस पर हम टैक्स कितना पे करेंगे? IGST वो पे करेंगे हम 5%। तो इसकी अगर नॉर्मल जर्नल जो हमने लास्ट लेक्चर में सीखी है वो क्या है? परचेजेस अकाउंट डेबिट, क्योंकि गुड्स खरीदना एक एक्सपेंस है। 10,000 के हमारे गुड्स हैं, उस पर गुड्स खरीदने पे अगर आप टैक्स पे करोगे तो वो भी आपके लिए क्या है? एक एक्सपेंस। तो जब हम टैक्स को पे करते हैं तब उसका नाम क्या होता है? इनपुट। तो इनपुट IGST अकाउंट डेबिट। तो अगर आप 10,000 का 5% निकालोगे तो वो कितना हुआ? 500 रुपीज़। किससे परचेज कर रहे हैं? एक्स से। नाम है, कैश नहीं बोला तो क्रेडिट माना जाएगा। तो टू एक्स अकाउंट कितना? 10,500 रुपीज़। टैक्स हमारा क्रेडिटर यानी लायबिलिटी इंक्रीज हो गई, वो क्रेडिटर बन गया। क्लियर है? तो ये एंट्री थी हमारी परचेज की। अब सोचो, आपने परचेजेस भी पढ़ा है और आपने परचेजेस रिटर्न भी पढ़ा है, लेकिन अब आप परचेजेस के साथ परचेजेस रिटर्न पढ़ोगे जीएसटी में। तो जीएसटी में परचेजेस रिटर्न हो रहे हैं, ये देखो, गुड्स रिटर्न टू एक्स वर्थ ₹2,000। हम एक्स को 2,000 के गुड्स जो है वो वापस कर रहे हैं। अब बहुत ध्यान से सुनना, आपने जब गुड्स को परचेज किया तो किसके साथ परचेज किया? जीएसटी के साथ। अब जब आप गुड्स को वापस लौटाओगे तो क्या खाली आप गुड्स को वापस लौटाओगे या जीएसटी के साथ वापस लौटाओगे? हमेशा अगर आपने कोई भी चीज़ टैक्स के साथ परचेज की है तो वो रिटर्न भी टैक्स के साथ ही होती है। अगर आपको एग्जांपल देखना है तो आप किसी मॉल वगैरह में जब आप अपने कपड़े वगैरह खरीदते हो तो वो आपको बिल बना के देते हैं, है ना? तो उस पर टैक्स इंक्लूड होता है। तो जब अगर आप वो कपड़े उनको वापस करो तो मान लो आपने जो वो क्लॉथ खरीदा था, एक जीन्स परचेज की थी, उसकी जो वर्थ है वो 1000 प्लस 200 जीएसटी के साथ 1200 पड़ गई। अगर आप उसको रिटर्न करने जाओगे या एक्सचेंज करने जाओगे तो एक्सचेंज में आपको वो क्या 1000 रुपीज़ का वो, अब बाकी मतलब आप जो भी वहाँ परचेज़ करोगे कुछ और, तो वो 1000 रुपीज़ का करोगे या 1200 का परचेज़ करोगे? 1200 का करोगे ना। तो कहने का मतलब ये है, अगर आपने कोई सामान जीएसटी के साथ खरीदा है तो रिटर्न करते वक्त भी आपको जीएसटी के साथ ही रिटर्न करना पड़ता है, याद रखना। क्लियर है? तो यहाँ पे अब हम 2,000 रुपये के जो गुड्स हैं वो हम रिटर्न कर रहे हैं, डेट इज़ परचेजेस रिटर्न। तो जब भी हम परचेजेस रिटर्न करते हैं, परचेजेस करना एक्सपेंस है, परचेज रिटर्न करना हमारे लिए क्या होता है? एक्सपेंस हमारा कम हो जाता है। जब हम उधार में गुड्स खरीदते हैं तो ये जो जिससे हम गुड्स खरीद रहे हैं, सप्लायर जो है वो हमारा क्रेडिटर यानी लायबिलिटी बन जाता है, और जब हम उसी का गुड्स उसको वापस कर देते हैं तो वो क्रेडिटर ख़त्म यानी कम हो जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक्स अपने क्रेडिटर को कम कर रहे हैं, एक्स अकाउंट डेबिट, अमाउंट अभी भरते हैं। टू हम क्या कर रहे हैं? परचेजेस रिटर्न, टू परचेजेस रिटर्न अकाउंट। कितने के गुड्स रिटर्न कर रहे हैं हम? 2,000 रुपये के हम गुड्स रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, और अब गुड्स रिटर्न करने के साथ साथ हम ये जो 2000 के गुड्स हैं इनका टैक्स भी क्या करेंगे? रिटर्न यानी रिवर्स यानी कैंसिल।
जो गुड्स हम उसको वापस लौटा रहे हैं उसके ऊपर जो हमने टैक्स पे किया है हम उसको भी कैंसिल कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि भैया हमने आपसे 10,000 के गुड्स खरीदे थे, उसमें से 2,000 के गुड्स हमारे मतलब के नहीं है, ख़राब है, आप वापस ले लो, और साथ ही साथ उसका जीएसटी भी हम लोग नहीं देंगे, कैंसिल कर रहे हैं, क्योंकि गुड्स ही नहीं खरीदे आपने, वापस कर दिए। तो इसको बोलते हैं रिवर्स एंट्री ऑफ जीएसटी या फिर कैंसिलेशन एंट्री ऑफ जीएसटी, कि हमने जीएसटी को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। तो यहाँ पे आप लिखोगे टू किस नाम से, सेम नेम इनपुट, टू इनपुट IGST। कैंसिलेशन में नाम मत बदल देना। कुछ बच्चे सोचेंगे कि यार क्रेडिट में जीएसटी आएगा तो आउटपुट लिख दो, नहीं, आपने किस नाम से उसको डेबिट किया था, इनपुट, तो आपको कैंसिल भी किस नाम से करना है, इनपुट। क्लियर है? तो इनपुट IGST अकाउंट। अब 2,000 पे आपने क्या लगाना है, 5%, ठीक है, तो कितना हुआ, 100 रुपये। तो 100 रुपये हमने अपने गुड्स का वो जीएसटी भी जो है वो कैंसिल कर दिया। अब यहाँ पे आप कितना लिखोगे, 2100 रुपीज़। क्लियर है? ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट देखो, कह रहे गुड्स सोल्ड वर्थ ₹20,000 टू जी प्लस GST एंड CGST एंड SGST एट द रेट 6% ईच। कह रहा हमने जो है गुड्स परचेज किया, सेल किया है जी को, 20,000 का गुड्स है जिसके ऊपर हम CGST और SGST पे कर रहे हैं 6% ईच, डेट इज़ 12% हो गया अगर दोनों को जोड़ा जाए तो यहाँ पे अगर इसकी आप सेल की एंट्री करोगे तो यहाँ पे Z से आप उधार खरीद रहे हो क्योंकि कैश नहीं बोला, तो यहाँ पे Z को आप क्या बनाओगे, Z's अकाउंट डेबिट। कितने से डेबिट करोगे, अभी इसमें हमें 20,000 प्लस GST भी दिखाना है, तो अभी अमाउंट मत भरो। Z हमारा डेटर बना, क्यों बना, क्योंकि हम उसको क्या कर रहे हैं, गुड सोल्ड कर रहे हैं गुड्स। तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट, इनकम बढ़ गई, हमारी सेल्स कितने की है, 20,000, लेकिन हमने जो जी को गुड्स बेचा है वो हमने टैक्स लगाकर बेचा है। तो अब हम यहाँ पे टू, जब भी हम टैक्स कलेक्ट करते हैं तो टैक्स का नाम क्या पड़ जाता है बच्चों, आउटपुट। तो आउटपुट CGST अकाउंट टू आउटपुट SGST अकाउंट। ठीक है, तो अब CGST SGST, तो यहाँ पे आप 20,000 का 6% निकाल लो या फिर 12% निकाल के हाफ कर लो। तो ये 6% अगर आप निकालोगे तो 1200 और 1200 हो जाएगा, यानी कि 22,400 रुपीज़ का जो जी है वो हमारा क्या बन रहा है, डेटर। ठीक है, हमने उससे इतने रुपए लेने हैं क्योंकि हमने क्या किया, उसे सेल। अब आगे देखो नीचे, उसने क्या किया, जी ने हमें 5,000 के गुड्स जो हैं वो वापस कर दिए, डेट इज सेल्स रिटर्न। सेल करना इनकम है, टैक्स को कलेक्ट करना एक लायबिलिटी, ये मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में, क्योंकि ये हमारा टैक्स तो होता नहीं है, गवर्नमेंट का होता है, गवर्नमेंट के बिहाफ पे हम लेते हैं, हम बाद में किसको पे करते हैं, गवर्नमेंट को, तो इसलिए हमारे लिए एक लायबिलिटी होता है। तो यहाँ पर अगर हमारा सेल्स रिटर्न हो रहा है तो इनकम इंक्रीज हुई जब हमने सेल किया, जब सेल्स रिटर्न होगा तो इनकम क्या हो जाएगी, डाउन। रिवेन्यू कम होता है तो रूल क्या कहता है, वो हमेशा क्या होता है, डेबिट। तो यहाँ पे आप एंट्री करोगे क्या, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। कितने के गुड्स रिटर्न कर रहा है वो, 5,000 रुपये के। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। अगर सेल्स रिटर्न कर रहा है वो, तो क्या सिर्फ खाली सेल का जो गुड्स उसने खरीदा उसको रिटर्न करेगा या उसके ऊपर जो GST उसने पे किया है जी ने वो भी कैंसिल करेगा? ऑब्वियस सी बात है, अगर उसने गुड्स खरीदा था टैक्स के साथ, अगर वो उसे रिटर्न कर रहा है तो वो किसके साथ रिटर्न करेगा, टैक्स के साथ रिटर्न करेगा। ठीक है, तो टैक्स भी हमें क्या करना पड़ेगा, इस सेल का टैक्स भी हमें कैंसिल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे किस नाम से है टैक्स, आउटपुट CGST और आउटपुट SGST, तो सेम नेम से वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट और आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट। ठीक है, तो ये हमारा कितना हुआ, 300 रुपये। अगर आप 6% के हिसाब से निकालोगे तो हमने
जीएसटी भी कैंसिल कर दिया। अब किसी भी बच्चे को यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि सर जीएसटी जो कैंसिल करेंगे वो ये 1200 कैंसिल करेंगे या कितना। बेटा जितना अमाउंट का गुड्स आप रिटर्न कर रहे हो उतने ही अमाउंट के ऊपर आपको जीएसटी निकालना होता है। सर अगर यहाँ पे ये जब उसने सेल किया है, अगर यहाँ पे जीएसटी नहीं होता तो क्या यहाँ पे जीएसटी कैंसिल हो सकता था? तो ये तो कैसी बात कर दिया अजीब सी। जब जीएसटी पे ही नहीं किया तो जीएसटी कैंसिल कैसे होगा? क्लियर है ना। तो सेल परचेज करते वक्त अगर आपने जीएसटी कलेक्ट किया है या जीएसटी आपने पे किया है तभी आप उस जीएसटी की रिवर्स एंट्री कर सकते हो, कैंसिलेशन एंट्री कर सकते हो। अकाउंट्स में डेबिट और क्रेडिट को एक तरह से प्लस और माइनस की तरह ट्रीट करते हैं जब हम जर्नल कर रहे होते हैं। जैसे यहाँ पे आउटपुट सीजीएसटी, ये आउटपुट सीजीएसटी क्रेडिट होता है, ये हम आउटपुट सीजीएसटी को यहाँ प्लस मानते हैं। अगर इसको कैंसिल करना हो तो इसको रिवर्स कर दो, इसको कर दो डेबिट। अगर यहाँ पे वो प्लस है तो डेबिट करने से वो माइनस हो जाता है, यानी उसका इफेक्ट ज़ीरो हो जाता है। वैसे ही हमने ऊपर किया, अगर हमने यहाँ पे इनपुट जीएसटी को डेबिट किया यानी कि यहाँ पे हमने उसे इंक्रीज़ किया, प्लस किया, तो इसको कैंसिल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसको क्रेडिट करना पड़ेगा। तो अकाउंट्स का ये रूल होता है कि अगर आपने किसी अकाउंट को डेबिट किया है तो उसको क्रेडिट करने के लिए तो उसको कैंसिल करने के लिए क्रेडिट कर दीजिए। अगर आपने किसी अकाउंट को क्रेडिट किया है तो उसको कैंसिल करने के लिए डेबिट कर दीजिए। ये अकाउंट्स का रूल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अपने जीएसटी को कैंसिल करने के लिए डेबिट कर दिया 300 रुपये से, और नेम क्या है? सेम, आउटपुट, नेम चेंज नहीं करना। तो आउटपुट, और यहाँ पे हमारा डेटर कम हो जाएगा टू जीज अकाउंट कितने से? 5600 रुपीज़। क्लियर है। अब ये मैंने आपको गुड्स पे जीएसटी बताया। अगर गुड्स पे क्या किसी भी चीज़ को आप परचेज़ करते हो, चाहे वो मशीन, बिल्डिंग, गुड्स कुछ भी हो, अगर आप जीएसटी के साथ परचेज़ करते हो और उसको फिर रिटर्न कर देते हो तो उसका जीएसटी कैंसिल करना कंपलसरी हो जाएगा। जो बच्चा कैंसिल नहीं करेगा उसकी वो एंट्री पूरी गलत हो जाएगी। तो ये थी हमारी रिवर्स एंट्री। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं। बेटा देखो हमारा इलिस्ट्रेशन नंबर 1 टीएस ग्रेवाल, ठीक है। ये न्यू एडिशन है 2020, सबको यही लेना है, ठीक है। कह रहे जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ रमेश फॉर अप्रैल 2020। अच्छा, कुछ बच्चों के स्कूल में बुक्स पूछ लेना, कहीं के स्कूल में शायद डीके गोयल लगी है तो वो उसमें से पढ़ेंगे, फिर टीएस ग्रेवाल वो रहने दें, वो अपना डीके गोयल में से ही पढ़ते रहेंगे। तो इसमें क्या लिखा है? जर्नलाइज द फॉलोइंग। सबसे पहली ट्रांजैक्शन 2020 अप्रैल 3 की। कह रहे परचेज गुड्स इन कैश for rupees 5000 plus CGST and SGST at the rate 9% each। CGST SGST कहाँ पे आता है? जब हम गुड्स परचेज करते हैं कौन सी स्टेट में? इंटर या इंट्रा? जब हम गुड्स परचेज करते हैं इंट्रा स्टेट। इंट्रा स्टेट का मतलब मैंने क्या बताया था? अपनी ही स्टेट के अंदर। हमने अपनी ही गुड्स, अपने ही जो गुड्स हैं वो अपनी स्टेट के अंदर परचेज किए हैं तो दो गवर्नमेंट के पास टैक्स जाता है, एक सेंट्रल और एक स्टेट, ठीक है। तो चलो इसकी एंट्री करते हैं परचेजेस की। तो 2020 अप्रैल 3 की एंट्री है। परचेज कर रहे हैं, खर्चा बढ़ा दो, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट। अब इसके ऊपर आप जीएसटी पे कर रहे हो। जब जीएसटी पे करते हैं उसका नाम क्या होता है? इनपुट सीजीएसटी अकाउंट एंड इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। ये भी जीएसटी पे करना भी एक एक्सपेंस है। 5000 का हमारा परचेज़ है जिसके ऊपर 9% यानी कि 18% टोटल हुआ। हमें क्या देना है? CGST एंड SGST। तो दोनों का अगर आप 18% निकाल के हाफ कर लो या 9% निकाल लो। टू कैश, क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि कैश में परचेज़ कर रहे हैं तो हमारी एसेट जो है वो जा रही है, कैश जा रहा है कितने से? 5900 से। अब यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे अपना? बीइंग गुड्स परचेज्ड। सेकेंड एंट्री देखो अप्रैल 5 की। सोल्ड गुड्स फॉर 8000 प्लस CGST SGST एट द रेट 9% ईच। हम गुड्स जो है वो सेल कर रहे हैं, सेल करेंगे तो GST कलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो अप्रैल 5 की एंट्री सेल्स की एंट्री है, कैश में सेल कर रहे हैं तो पैसा आएगा, तो कैश अकाउंट डेबिट। टू इनकम बढ़ा दीजिए अपनी, इनकम का नाम क्या है?
सेल्स अकाउंट। हमारी जो सेल है वो कितने की है, 8000 रुपीज़ की, जिसके ऊपर हम टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं। और जब हम टैक्स कलेक्ट करते हैं तो उसका नाम क्या पड़ जाता है, आउटपुट CGST अकाउंट एंड टू आउटपुट SGST। लायबिलिटी बढ़ा दो क्योंकि टैक्स कलेक्ट करना एक लायबिलिटी होता है। तो 8000 पे जब हमने 99% टैक्स चार्ज किया तो 720 एंड 720। ठीक है, अब ये टोटल इतना ही पैसा हमने किससे लिया, जिसको हमने गुड्स बेचा है। तो हमने कितना लिया है, 9440 रुपीज़। तो यहाँ पे अब अपना बीइंग लिख देंगे। तो एंट्री अब कह रहा है नेक्स्ट में 8 अप्रैल की, परचेज गुड्स फ्रॉम करम 10,000, CGST SGST 9% ईच। तो 8 अप्रैल की एंट्री है, आप करम से जो है गुड्स परचेज कर रहे हो। अब नाम दिया है उसमें ये नहीं बताया कैश है या क्रेडिट, लेकिन नाम आ गया तो क्रेडिट है। तो हम गुड्स परचेज कर रहे हैं, अपना एक्सपेंस बढ़ा देते हैं। तो परचेजेज अकाउंट डेबिट, हम जो परचेज कर रहे हैं वो कितने की है, 10,000 रुपीज़ की हमारी परचेज है, जिसके ऊपर 9% ईच GST चार्ज किया जा रहा है। मतलब हम क्या पे कर रहे हैं, GST पे करते हैं तो इनपुट उसका नाम पड़ जाता है। तो इनपुट CGST अकाउंट एंड इनपुट SGST अकाउंट। तो हमारा खर्चा बढ़ गया टैक्स पे करते वक्त, तो इनका 99% निकाल लेंगे। तो 900 किससे परचेज कर रहे हैं, टू करम। तो टू करम हमारा ये टोटल कितना आ गया, 11,800। क्लियर है। अब इसका क्या लिख देंगे, बीइंग। नेक्स्ट अप्रैल 15 कह रहा है सोल्ड गुड्स टू परम 15,000 प्लस CGST एंड SGST। परम को गुड्स हम सोल्ड कर रहे हैं, नाम दिया है बताया नहीं है कैश, तो उधार मानेंगे। तो परम हमारा डेटर बन जाएगा क्योंकि हम उसको जो है गुड्स उधार में बेच रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, परम को करेंगे डेबिट क्योंकि वो हमारा डेटर है। वो डेटर क्यों बन रहा है, क्योंकि हम सेल्स कर रहे हैं, अपनी इनकम बढ़ा रहे हैं। हमारी जो सेल है परम को हम कितने की सेल कर रहे हैं, 15,000 रुपीज़ की, जिसके ऊपर हम परम से कलेक्ट करेंगे GST। तो कितना कितना GST है, आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST। अकाउंट वर्ड लगाना ना भूलें। तो 99% ईच है, तो इस कितना कितना हो गया हमारा, 1350। ठीक है, तो ये हमने GST भी उससे कलेक्ट कर लिया, लायबिलिटी बढ़ा ली अपनी। अब ये सारा का सारा हमने पैसा किससे लेना है, परम से। तो इसका टोटल जो है 17,700 रुपीज़ हमने किससे लेना, परम से, जो कि हमारा डेटर है। अब क्या लिख लेंगे इसका, बीइंग। बेटा नेक्स्ट एंट्री देखो, अप्रैल 20 की है ये एंट्री, कह रहा है गुड्स रिटर्न बाय परम 5,000 बीइंग डिफेक्टिव। 15 तारीख को हमने गुड्स सोल्ड किया, ठीक है। अब वो 20 तारीख को कह रहा है कि भैया परम ने हमारा गुड्स जो है वो वापस कर दिया। अब जो 15 तारीख को हमने उसको गुड्स बेचा है वो किसके साथ बेचा है, GST के साथ बेचा है। अब परम जब हमें गुड्स वापस करेगा, 5,000 का जो वो गुड्स वापस कर रहा है, तो किसके साथ वापस करेगा, GST के साथ वापस करेगा। ठीक है, तो देखो बेटा आपने यहाँ पे 15 की थी एंट्री, मैंने 20 लिख दिया था। यहाँ पे परम को जब आपने गुड्स सेल किया था तो परम को डेटर बनाया था और इनकम बढ़ाई थी और लायबिलिटी बढ़ाई थी, क्योंकि टैक्स लेना लायबिलिटी है। अब उसका बिल्कुल उल्टा करेंगे, क्योंकि परम जो है वो 5,000 के गुड्स हमें रिटर्न कर रहा है, तो हमारी जो ये सेल जो इनकम हमने इंक्रीज़ कर रखी थी, अब वो 5,000 से इनकम कम हो जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेल्स रिटर्न। इनकम जब भी कम होती है, रूल क्या कहता है, रिवेन्यू जब भी कम होता है वो हमेशा डेबिट होता है। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, कितने से सेल्स रिटर्न हो रहा है, 5,000। अब जब इसका सेल्स रिटर्न आप डाउन कर रहे हो, इनकम कम कर रहे हो, तो इस इनकम का जो 5,000 है इसका टैक्स भी आपको क्या करना पड़ेगा, कैंसिल करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। तो ये आउटपुट CGST SGST भी हम क्या करेंगे, डेबिट, लायबिलिटी को ख़त्म कर देंगे। तो यहाँ पे आप लिखोगे आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट, आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट। तो कितना कितना 99% निकाल लोगे तो 450। टू हमारा डेटर, ये जो सेल्स रिटर्न हुआ उससे हमारे जो डेटर था ये भी कम हो गया। परम
परम ने जो है वो हमारा डेटर था 17,700 से, अब उसने 5,000 प्लस GST का गुड जो है वो हमें वापस कर दिया, तो उतने से ही हम अपने डेटर को भी कम कर देंगे। तो इसका टोटल जो है वो कितना हुआ, 5,900 रुपीज़। ठीक है, 5,900 से हमारा डेटर भी क्या हो गया, डिक्रीज़ हो गया। अब ये एंट्री आपको ध्यान रखनी है बिल्कुल। अगर हमने अभी, मैंने पीछे आपको सिखाया भी कॉन्सेप्ट में कि भैया अगर आपने गुड्स को सेल किया है GST के साथ, तो सेल्स रिटर्न भी किसके साथ होगा, GST के साथ। दैट इज़ कॉल्ड कैंसिलेशन ऑफ GST। क्लियर है बात? चलिए नेक्स्ट बेटा, लास्ट एंट्री देखो अप्रैल 25 की, रिटर्न गुड्स परचेज्ड फ्रॉम करम कॉस्टिंग 4,000। अब आपने करम को गुड्स जो है वो वापस कर दिया। अब आपको ऊपर देखना पड़ेगा भैया करम से गुड्स खरीदे कहाँ थे। 8 अप्रैल को आपने खरीदे थे 9% ईच GST के साथ, CGST SGST। तो भैया जब आपने खरीदे थे GST के साथ, अब आप वापस कर रहे हो तो किसके साथ करोगे, GST के साथ। ठीक है, तो बेटा देखो इसमें जो अब ये जो एंट्री हमने की है उसमें करम्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेज रिटर्न टू इनपुट CGST टू इनपुट, सॉरी आउटपुट लिख दिया मैंने यहाँ पे, टू इनपुट है वो, टू इनपुट SGST। अब हमने किया क्या है यहाँ पे, करम जो हमारा क्रेडिटर हुआ करता था हमने उसको कैंसिल कर दिया, क्योंकि हमने उससे जब गुड्स परचेज़ किए थे करम से तो हमने उधार परचेज़ किए थे, यानी कि करम कौन था, हमारा क्रेडिटर। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, हम उसको 4,000 रुपये के गुड्स वापस कर रहे हैं। तो भैया गुड्स वापस करेंगे तो हमारा ये जो परचेजेज है एक्सपेंसेस वो कम हो जाएगा, क्योंकि परचेज़ करना एक्सपेंस होता है और परचेज रिटर्न का मतलब एक्सपेंसेस को ख़त्म यानी कम करना। तो हमने परचेजेज रिटर्न को क्रेडिट किया, एक्सपेंस को कम किया 4,000 से। अब जाहिर सी बात है जब गुड्स ख़रीदा था तो हमने किसके साथ ख़रीदा था, हमने ख़रीदा था GST के साथ। तो अब वापस भी करेंगे तो किसके साथ वापस करेंगे, GST के साथ। तो हमने इस 4,000 रुपये के परचेजेस का GST भी कैंसिल कर दिया और क्रेडिटर क्या कर दिया यहाँ पे, ख़त्म। करम जो हमारा क्रेडिटर था अब वो 4,720 से हमारा क्रेडिटर भी क्या हो गया, कम हो गया, हमारी लायबिलिटी भी कम हो गई। क्लियर है, बीइंग लिख दिया इसका, ख़त्म। अभी जो मैंने आपको जो क्वेश्चंस के मैंने कॉन्सेप्ट सिखाए थे उसके ऊपर मैंने एक क्वेश्चन भी करवाया। तो यही है GST कब लगाना है, कब कैंसिल करना है, कब डेबिट कब क्रेडिट, मैंने समझा दिया। अब आगे जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट के अंदर GST। ठीक है बेटा, तो बेटा इलिस्ट्रेशन नंबर 2 कह रहे पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ रमन फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स। ठीक है, कह रहे परचेज गुड्स फ्रॉम संजीव 40,000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट प्लस CGST एंड SGST 9% ईच। इस बार जो क्वेश्चन है यहाँ तक आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ट्रेड डिस्काउंट तक। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हमने क्या नया पढ़ना है, ट्रेड डिस्काउंट के साथ GST का ट्रीटमेंट। ठीक है, चलो तो बेटा वर्किंग नोट में देखो कैलकुलेशन सिखा रहा हूँ मैं आपको। हमें जो ऑलरेडी लिस्ट प्राइस हमें गिवन है, जो हम गुड्स परचेज करने जा रहे हैं वो है 40,000। ठीक है, अब वो कह रहे हैं 40,000 के गुड्स थे जिसके ऊपर 10% ट्रेड डिस्काउंट हमें मिल रहा है, तो हम क्या लेस करते थे, ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट कितना परसेंट मिल रहा है, मैंने 40 बोल दिया, सॉरी 10%। तो 10% जो है हमारा ट्रेड डिस्काउंट है, यानी कि 4,000 रुपये ट्रेड डिस्काउंट हो गया, यानी कि 36,000 की हमारी परचेज बनती है। लेकिन परचेज जो है इस बार हमें किसके साथ करना है, परचेज हमें करना है भैया GST के साथ। तो कैश डिस्काउंट वगैरह इसमें कुछ भी नहीं बोला, इसमें बस ट्रेड डिस्काउंट के बाद सीधा सीधा क्या चार्ज किया जा रहा है, GST 9% ईच। तो GST ऐड कर दो, क्योंकि टैक्स हमें पे करना होता है, तो टैक्स हमेशा ऐड होकर ही अमाउंट आता है। तो भैया 36,000 के गुड्स जो हैं हम परचेज करने गए वो भी GST के साथ। तो अब इसके ऊपर हम ऐड करेंगे CGST एंड SGST। तो ये 9% ईच था, 36,000 का आप 9% निकालेंगे तो 3240 और 3240। अब हमारा जो टोटल परचेज हुआ वो कितने का हुआ, वो हुआ 42,480 रुपीज़ का। ये हमारा टोटल क्या हुआ है, अमाउंट ऑफ परचेज। ठीक है, तो अब इसी के बेसिस पे हमें क्या करनी है, जर्नल एंट्री, और कुछ नहीं। बेटा क्वेश्चन में डेट तो गिवन नहीं है,
तो डेट का ऊपर लिखना डेट ही है, लेकिन नीचे सीरियल नंबर डाल सकते हो 1 2 3। यहाँ पे सीरियल नंबर कभी मत लिखना, ठीक है, यहाँ पे डेट ही आएगा हमेशा, चाहे डेट गिवन हो चाहे ना हो। भाई संजीव से गुड्स परचेज कर रहे हैं हम, तो परचेजेस एक्सपेंस है हमारे लिए, तो परचेजेस अकाउंट को हमने कर दिया डेबिट। कितने का परचेज करने गए थे बच्चों? 36,000 का, वो भी जीएसटी के साथ। तो इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट और इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू संजीव। संजीव से हमने गुड्स परचेज किया और वो भी जीएसटी कितने का है? 3240 अभी हमने पीछे निकाला था, 3240। टोटल जो हमारा संजीव क्रेडिटर बना वो कितने से बना था? 42,480 रुपीज़। अब यहाँ पे बीइंग लिख देंगे। अब करते हैं नेक्स्ट। सेकेंड एंट्री में कह रहे हैं परचेज गुड्स फ्रॉम विजय ₹60,000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट प्लस सीजीएसटी एंड एसजीएसटी 9% ईच, पेड बाय चेक। अब पेमेंट बस इतना है कि इमीडिएटली पेमेंट हो रही है, अब क्रेडिट पे नहीं है। क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, कोई भी चेंजेस नहीं है, ठीक है। तो बेटा लिस्ट प्राइस हमें गुड्स का दे रखा है, 60,000 की हमारी परचेज है, जिसमें से हम क्या लेस कर देंगे? ट्रेड डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट जो है हमें बता रखा है क्वेश्चन के अंदर 10%, तो 6,000 रुपये हमने ट्रेड डिस्काउंट लेस कर दिया, तो ये आया हमारा 54,000 रुपीज़। अब इसके अंदर हम क्या ऐड कर देंगे? इसके अंदर हम ऐड कर देंगे सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, और सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों के कितने कितने 9% है 54,000 के, तो कितना आया? 4,860। 4,860 दोनों का 99% जो है वो निकाल लिया। ये समझाने के लिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। टोटल जो हमने परचेज़ की है चेक के थ्रू वो कितने की है? 63,720। ये हमारा क्या है? टोटल हमने जो अमाउंट पे किया। अब इसकी जर्नल करनी है बेटा। एंट्री सेम थी, कोई चेंजेस नहीं थे, बस यहाँ पे क्या आ जाएगा? टू बैंक अकाउंट, क्योंकि इस बार जो हमने गुड्स परचेज किया है वो हमने पेमेंट जो की है वो चेक से पेमेंट की है। क्लियर है? नेक्स्ट एंट्री। थर्ड देखो, कह रहे परचेज गुड्स फ्रॉम हरी ₹1 लाख लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट प्लस सीजीएसटी एंड एसजीएसटी 9% ईच, पेड बाय चेक इमीडिएटली एंड अवेल्ड कैश डिस्काउंट 2%। अब इस क्वेश्चन के अंदर ट्रेड डिस्काउंट है, जीएसटी है और साथ ही साथ क्या आ गया है? कैश डिस्काउंट भी आ गया है, क्योंकि पेमेंट इमीडिएटली पे की जा रही है। तो वर्किंग नोट में समझते हैं इसे भी। तो बेटा देखो, जो लिस्ट प्राइस है हमारा वो कितना है? ₹1 लाख, जिसमें से हम पहले लेस कर देते हैं ट्रेड डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट हमने माइनस किया, 10% क्वेश्चन में बोल रहा है, तो 10,000 रुपये माइनस होने के बाद 90,000 रुपीज़ हमारे पास बचे। अब उसमें से वो कह रहा है कि कैश डिस्काउंट जो है वो भी 2% जो है वो कैश डिस्काउंट हमें मिल रहा है इमीडिएट पेमेंट पे, तो हम यहाँ पे लेस कर देंगे कैश डिस्काउंट। तो अब 90,000 का 2% निकालोगे तो वो कितना आएगा आपका? 1,800 रुपीज़। 1,800 रुपीज़ आप 90,000 में से माइनस करोगे, आपका कितना आ जाएगा? 88,200 रुपीज़। अब उसके बाद देखो सीधी सी बात है, जीएसटी का रूल है। जीएसटी ये कहता है कि पहले आप सारे डिस्काउंट्स को माइनस कर लो, उसके बाद जो अमाउंट बचेगा मैं उस पर ऐड हो जाऊंगा। मतलब जीएसटी जो होता है वो हम सारे डिस्काउंट्स को माइनस करने के बाद कैलकुलेट करते हैं। तो हमने ट्रेड डिस्काउंट भी माइनस कर लिया, कैश डिस्काउंट भी माइनस कर लिया, ठीक है। उसके बाद जो अमाउंट बचा इस पर क्या लगेगा? जीएसटी। ये रूल है, सारे डिस्काउंट माइनस करने के बाद क्या लगता है? जीएसटी। तो यहाँ पर अब हम कैश डिस्काउंट माइनस करने के बाद क्या ऐड करेंगे? अपना सीजीएसटी 9% और 9% ही क्या लगेगा हमारा? एसजीएसटी, ठीक है। तो 88,200 का आप 9% निकालोगे तो वो आएगा 7938 आपका टोटल अमाउंट लास्ट में आ रहा है 104,076। ये आपका टोटल है। अब इसी चीज़ का हम क्या करेंगे पीछे? जर्नल। तो बेटा इसकी जर्नल देखो, परचेजेज अकाउंट डेबिट 90,000, हम जो गुड्स परचेज करने गए हैं वो कितने का है? ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद 90,000 का, ठीक है।
अब 90,000 के गुड्स पे हमें कितना डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ है? 1800 का। क्लियर है? 1800 का हमें डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ है 90,000 के गुड्स पे। तो फिर 90,000 में से हमने क्या माइनस किया था? अपना डिस्काउंट रिसीव्ड 1800। उसके बाद हमने जो अमाउंट बचा था उस पर क्या चार्ज किया था? GST। क्लियर है? तो यही, और उसके बाद हमने पेमेंट कितनी की थी यह मैंने पीछे वर्किंग नोट में निकाल के सिखा दिया था। क्लियर है? तो परचेजेस हमारा एक्सपेंस है डेबिट, GST पे करना हमारे लिए एक्सपेंस है, इसलिए वो दोनों भी डेबिट हुआ है। टू बैंक हमारी एसेट्स कम हुई है क्योंकि हमने चेक से पेमेंट की है। टू डिस्काउंट रिसीव्ड क्योंकि हमारी इनकम हो रही है। डिस्काउंट रिसीव्ड क्या होता है? एक इनकम यानी रिवेन्यू इंक्रीज होता है, तो वो हमेशा क्या होता है? क्रेडिट। चलिए नेक्स्ट बेटा देखो, फोर्थ में कह रहा है परचेज गुड्स फ्रॉम तरुण। तरुण से गुड्स परचेज किया 1 लाख का और उस पर 10% ट्रेड डिस्काउंट है और CGST SGST 9% ईच है। तरुण जो है हम उसको हाफ पेमेंट इमीडिएट पे कर रहे हैं, ठीक है, एंड उस पर हमें कितना डिस्काउंट मिल रहा है? 2% कैश डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, चलो बेटा लिस्ट प्राइस इसका भी कितना दे रखा हमें? 1 लाख रुपीज़ लिस्ट प्राइस है, जिस पे हमने क्या लेस कर दिया? ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट 10% बोल रहा है क्वेश्चन में। 10,000 हमने माइनस कर दिया। हमारे पास जो हमारी परचेज़ है, जो हम गुड्स परचेज़ करने जा रहे हैं, हमारी जो एक तरह से जो परचेजेज है वो 90,000 की है। अब वो कह रहा है कि हाफ पेमेंट जो है इमीडिएट की जा रही है, तो वो 2% कैश डिस्काउंट दे रहे हैं। तो मैंने क्या सिखाया आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में कि GST हम सारे डिस्काउंट्स को माइनस करने के बाद चार्ज करते हैं। तो यहाँ पे मैं लेस कर देता हूँ सबसे पहले कैश डिस्काउंट। अब कैश डिस्काउंट जो है पूरे 90,000 पे नहीं लगा सकते, इमीडिएट पेमेंट पे लगाना है। इमीडिएट पेमेंट सिर्फ हाफ कर रहा है वो, तो कैश डिस्काउंट जो है वो सिर्फ किस पे लगेगा? हाफ पेमेंट, डेट इज़ 45,000 पे 2% लगेगा। तो 45,000 का 2% हुआ कितना हमारा? 900 रुपीज़। बात समझ आती है? हमने पूरे अमाउंट पे कैश डिस्काउंट नहीं लगाना है क्योंकि हम हाफ पेमेंट कर रहे हैं इमीडिएट, तो इमीडिएट पेमेंट पे ही हमें क्या मिलता है? कैश डिस्काउंट। तो 900 मिल गया। अब उसके बाद जो हमारा इमीडिएट पेमेंट को मतलब कैश डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो हमारा अमाउंट बचा वो बचा है 89,100। 900 माइनस कर दिए। अब ये जो पेमेंट है, मैंने क्या कहा था? सभी डिस्काउंट्स को माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचता है उस पर क्या लगेगा? GST। तो डिस्काउंट को माइनस करने के बाद इतना बचा, इस पर क्या हम ऐड लगा देंगे? GST। तो ऐड कर देंगे SGST है और साथ ही साथ CGST। तो ये दोनों भी कितना कितना परसेंट है? क्वेश्चन में बोला है 9% ईच, तो 9% इसका लगा देंगे 89,100 का। तो इसका आएगा 8,019 रुपीज़, 8,019 रुपीज़। ये GST इसका आ गया। फिर इस GST को इसमें ऐड करने के बाद जो टोटल अमाउंट हमारा आ रहा है वो आ रहा है 1,05,138 रुपीज़। ये हमारा टोटल अमाउंट आ गया। अब ये तो चलो क्लियर है कि भैया हमने ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया, फिर हाफ पेमेंट पे हमने कैश डिस्काउंट माइनस किया। डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो अमाउंट आता है उस पर हमने क्या लगा दिया? GST। लेकिन अब इस चीज़ को जर्नल एंट्री में कैसे लिखना है वो इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि हाफ पेमेंट जो है वो कैश में है, उस पर डिस्काउंट भी है, और हाफ पेमेंट जो है वो क्रेडिट यानी उधार है, तो क्रेडिटर भी है। चलो तो बेटा एंट्री क्या है? हम परचेज कर रहे हैं, तो परचेजेस तो हमारा एक्सपेंस है ही, तो परचेजेस अकाउंट को हम करेंगे डेबिट। उसके बाद GST पे कर रहे हैं हम, तो इनपुट SGST अकाउंट, इनपुट CGST अकाउंट। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज मत हो जाना, CGST SGST ऊपर नीचे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट। तो हमारी जो परचेजेज है कितने की थी? 90,000 रुपये की परचेज थी, है ना। उसके बाद जो हमने GST कैलकुलेट किया वो हमने कितना कैलकुलेट किया? 8,019 रुपीज़, 8,019 रुपीज़। ये GST जो कैलकुलेट किया गया वो 90 पे कैलकुलेट नहीं किया हमने, पता है ना सबको, क्योंकि GST का रूल क्या है कि सभी डिस्काउंट्स जब माइनस हो जाते हैं उसके बाद जो अमाउंट बचता है उस पर हम क्या चार्ज करते हैं? GST। क्लियर है? अब हमारा जो परचेज है वो 90,000 का है, हमारा जो गुड्स हम खरीदने गए वो 90,000 का है, बट उस पर हमें क्या मिला है? टू डिस्काउंट। उस पर हमें क्या मिला है? डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव्ड हमारे लिए क्या है? एक इनकम। तो कितने रुपए का डिस्काउंट मिला है? 900 रुपये का। कह रहे हाफ पेमेंट हमने इमीडिएटली पे कर दी है चेक के थ्रू, चेक के थ्रू पेमेंट की हाफ,
तो वो आपके लिए क्या है, टू बैंक अकाउंट, आपकी एसेट कम हो रही है। अच्छा, जो हाफ पेमेंट आपने चेक से कर दी वो तो चलो बैंक है, और जो बाकी रेस्ट बच गई हाफ, उसका क्या है, वो है ऑन क्रेडिट। अगर आधे मतलब रेस्ट हाफ के बारे में कुछ नहीं बोला होता तो मैंने पहले भी समझाया है, तो वो हमेशा उधार माना जाता है। तो यहाँ पे तरुण से हम गुड्स परचेज कर रहे थे, तो तरुण हमारा क्या बन गया, क्रेडिटर यानी लायबिलिटी। अब सवाल यहाँ पे ये उठता है, अमाउंट कैसे फिलअप करेंगे हम, है ना। देखो भाई, सीधी सी बात है, यहाँ पर बैंक तुम्हारे पास क्या होना चाहिए, टोटल अमाउंट होना चाहिए, उसका हाफ हाफ कर दो। क्योंकि आधा जो हमने जो गुड्स परचेज किया वो कितने का परचेज किया, 90,000 प्लस 8,019 रुपीज़, 8,019 रुपीज़, ये हमारी टोटल परचेज थी जीएसटी को मिला के। ठीक है, तो 90,000 अगर हम उसमें प्लस कर देते हैं 8,019 प्लस 8,019 रुपीज़, तो ये हमारी टोटल परचेज़ है। और ये हमारी टोटल परचेज़ कितने की पड़ती है, ये हमें पड़ती है 1,06,038 रुपीज़, आई थिंक 1,06,038 रुपीज़, हाँ ठीक है। तो ये हमारी टोटल परचेज़ हमें पड़ी। अब उन्होंने ये कहा कि ये जो आपकी टोटल परचेज़ है, इसमें से हाफ आप कैश में पे कर रहे हो और हाफ आप पे नहीं कर रहे। तो अगर मैं इन दोनों का हाफ हाफ करूं, तो इन दोनों का हाफ हाफ होता है मेरे पास 53,019 रुपीज़, 53,019 रुपीज़, यही बात है ना। वो कह रहा है कि ये आपकी टोटल परचेज़ है। कुछ बच्चे कह रहे सर अभी तो आपने पीछे हाफ पेमेंट जो वो 45 लिखी है, ठीक है 45 लिखी है, बट वो विदाउट जीएसटी है। जो मैंने 45,000 पीछे लिखा था जो जिस पे मैंने 2% वो निकाला था, क्या निकाला था बच्चों, 2% कैश डिस्काउंट जो निकाला था, वो विदाउट जीएसटी वाला अमाउंट था, है ना। लेकिन अब यहाँ पे जो मैं हाफ हाफ कर रहा हूँ, वो मैं क्या कर रहा हूँ, टोटल परचेजेस मतलब इंक्लूडिंग जीएसटी। तो ये मेरा इंक्लूडिंग जीएसटी है टोटल परचेज। अब मैंने उसमें से हाफ जो है वो क्रेडिट पे है, ठीक है, क्रेडिट मतलब उधार, और बाकी जो बच गया हाफ वो मैं इमीडिएट पे कर रहा हूँ, ठीक है। ये मेरा जो है ये मैं अमाउंट पे कर रहा हूँ। लेकिन वो कह रहा है अगर आप इमीडिएट पेमेंट करते हो तो हम आपको क्या देंगे, कैश डिस्काउंट। कितना निकाला है आपने कैश डिस्काउंट, 900 रुपीज़। तो इसमें से आप क्या माइनस करोगे, 900 रुपीज़। तो 900 रुपीज़ माइनस करने के बाद जो आपका अमाउंट आएगा वो आएगा कितना, 52,119 रुपीज़। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर आपने जो डिस्काउंट माइनस किया, जो आपने 900 जो आपने ये कैलकुलेट किया है 900, ये आपने 45,000 में से कैलकुलेट किया है और आप माइनस कर रहे हो 53,019 रुपीज़ में से। बेटा सुनो, कभी भी आप किसी को डिस्काउंट दोगे, कैश डिस्काउंट जो दिया जाता है वो टैक्स को ऐड करने से पहले वाले अमाउंट पे दिया जाता है, ठीक है ना। ऐसा कुछ नहीं है कि आप दुकान पे, आप खुद सोचो ना, आप दुकान पे कोई सामान परचेज़ करने जाते हो, आप दुकानदार से पहले बार्गेनिंग करते हो या फिर आप ये बोलते हो कि भैया आप अमाउंट बताओ, वो टैक्स भी लगा देगा, फिर आप बार्गेनिंग करोगे, ऐसा नहीं होता ना। आप पहले सामान खरीदते हो, उस पर आप बार्गेन करते हो कि उससे कि कम ज़्यादा पैसा करवाते हो, उसके बाद जो वो आपका बिल बना रहा होता है उसके ऊपर वो क्या चार्ज करता है आपसे, जीएसटी, ठीक है। तो कैश डिस्काउंट हमेशा टैक्स से पहले वाला जो अमाउंट होता है हम हमेशा उस पर ही कैलकुलेट करते हैं, याद रखना हमेशा। टैक्सेस हमेशा बाद में लिए जाते हैं, डिस्काउंट जो होते हैं वो हमेशा पहले चार्ज किए जाते हैं टैक्सेस से, याद रखना। तो इसलिए मैंने यहाँ पे 900 का जो अमाउंट है वो टैक्सेस से पहले ही निकाल लिया था, क्लियर है बात। लेकिन अब जो मैं माइनस कर रहा हूँ उस अमाउंट को, वो टोटल अमाउंट टैक्सेस ऐड करके जो जीएसटी मेरा बना है उसको ऐड करके फिर उसमें से माइनस कर रहा हूँ मैं, क्लियर है। तो यहाँ पे मैंने माइनस किया तो मेरा कितना आ गया, 52,119 रुपीज़। तो बैंक में जो मेरा पेमेंट गया वो गया कितना, 52,119, और बाकी जो हाफ पेमेंट था 53,019 रुपीज़ वो मेरा कहाँ चला गया, तरुण यानी कि क्रेडिटर के पास। चलिए नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स टू भुवन फॉर ₹40,000 लेस 10% रेट डिस्काउंट प्लस CGST एंड SGST 9% ईच। पहले हम परचेजेस के बारे में पढ़ रहे थे, ये 4 एंट्रीज परचेजेस की, अब यही सेम 4 एंट्रीज किसकी होंगी, सेल की, ठीक है। तो पहली एंट्री में कुछ नहीं बोल रहा है, सेल कर रहा है, उस पर ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दो, फिर GST चार्ज कर लो।
बेटा लिस्ट प्राइस कितना था 40,000, उस पर ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया 10%, 4,000, 36,000 की हमारी सेल्स हुई, जिस पे मैंने जीएसटी ऐड कर दिया 99%, 36,000 का 99%, तो हमारा टोटल अमाउंट कितना आया 42,480। अब इसकी जर्नल एंट्री करनी है। तो बेटा देखो सेल्स हमारी कितने की थी पीछे 36,000 की, उसके बाद हमारा जीएसटी कितना था, उसके बाद था हमारा जीएसटी रुपीज़ 3240 एंड 3240, तो ये टोटल था। अब क्वेश्चन के अंदर बोला था कि बस नाम आया था भुवन का, कैश नहीं बोला तो हम क्रेडिट मानते हैं, तो भुवन हमारा डेटर बन गया क्योंकि हम उसको उधार में गुड्स बेच रहे हैं 42,480 रुपीज़ का। क्लियर है बात। यहाँ पे जीएसटी का नाम क्या पड़ गया, आउटपुट, क्योंकि यहाँ पे आप जीएसटी क्या कर रहे हो, कलेक्ट कर रहे हो, जीएसटी ले रहे हो, तो जीएसटी जब हम कलेक्ट करते हैं तो उसका नाम क्या पड़ता है, आउटपुट, जब हम पे करते हैं तो उसका नाम पड़ता है इनपुट। चलिए बेटा नेक्स्ट एंट्री में क्या रहा है, सोल्ड गुड्स टू वरुण 50,000 लेस ट्रेड डिस्काउंट, सीजीएसटी एसजीएसटी, रिसीव चेक फॉर द अमाउंट, यानी कि हम पेमेंट इमीडिएटली कर रहे हैं। क्लियर है, तो कोई बात नहीं, ये सिंपल सा ही क्वेश्चन है ये भी। बेटा लिस्ट प्राइस है 50,000, अच्छा पेमेंट हम कर नहीं रहे, सॉरी पेमेंट हमें मिल रही है, सेल कर रहे हैं हम, ठीक है, तो पैसा मिलेगा। 50,000 लिस्ट प्राइस है हमारा। अब इसमें से हमने क्या किया, लेस किया है ट्रेड डिस्काउंट, जो कि है हमारा 10%, यानी कि 5,000, तो 45,000 की हमारी सेल है। अब इसके ऊपर हम क्या चार्ज कर देंगे, अपना वही सेम सीजीएसटी और एसजीएसटी, ठीक है। अब सीजीएसटी और एसजीएसटी 45,000 का 99% आप कैलकुलेट करोगे तो 4050 ये ऐड करने के बाद जो टोटल अमाउंट आपको मिलेगा वो मिलेगा 53,100 रुपीज़। क्लियर है, ये हमें कैश मिलेगा टोटल। तो इसका जर्नल एंट्री करते हैं अब। बेटा 45,000 की हमारी सेल, और 45,000 के बाद हमने चार्ज किया था 4,050 किसका, टैक्स का, जीएसटी का। अब ये टोटल अमाउंट जो हमें मिला है वो हमें चेक से मिला है कितना, 53,100 रुपीज़। एसेट बढ़ गई, बैंक अकाउंट हमारा डेबिट हो गया, पैसा आ रहा है, चेक से पेमेंट मिल रही है हमें। सेल्स पता है सबको, रेवेन्यू बढ़ता है, इनकम क्रेडिट, टैक्स कलेक्ट करना एक लायबिलिटी है, बीइंग लिख लेंगे। नेक्स्ट बेटा सेकंड लास्ट यानी कि 7th पॉइंट कह रहा है, सोल्ड गुड्स टू देव फॉर रुपीज़ 1 लाख लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट प्लस सीजीएसटी एसजीएसटी 9%, ठीक है। रिसीव्ड बाय चेक इमीडिएटली एंड अलाउड 2% कैश डिस्काउंट। भाई इमीडिएटली पेमेंट मिल रही है, और इस क्वेश्चन में इस पॉइंट में हमारे पास क्या आ गया कि अब कैश डिस्काउंट भी है, यानी कि सारे डिस्काउंट्स माइनस करने के बाद क्या चार्ज करेंगे, जीएसटी, ठीक है। चलिए तो देखो बेटा लिस्ट प्राइस है हमारा 1 लाख, जिसमें से हमने लेस करना है क्या, ट्रेड डिस्काउंट, 10% हमारा ट्रेड डिस्काउंट है। हमारा जो सेल बनता है वो बनता है कितना, हमारा सेल्स बनता है 90,000 का। अब वो कह रहा है कि इमीडिएट पेमेंट हम कर रहे हैं उसको, तो इसलिए उसने एक चीज़ और लेस करवाई, डेट इज़ कैश डिस्काउंट। तो कैश डिस्काउंट हम दे रहे हैं उसको, तो कितना दे रहे हैं, जितना भी हम पेमेंट कर रहे हैं उसका हम दे रहे हैं उसको 2%, यानी कि 90,000 का 2% हम उसको दे रहे हैं, यानी कि 1,800 रुपीज़ हम उसको कैश डिस्काउंट दे रहे हैं। तो हमारे पास जो पेमेंट आनी है डिस्काउंट के बाद वो आनी है 88,200 प्लस जीएसटी। अब जो जीएसटी लगता है वो किस पे लगता है बेटा, सारे डिस्काउंट्स को माइनस करने के बाद। तो हम यहाँ पे ऐड करेंगे एसजीएसटी एंड सीजीएसटी। तो 99% है अपना एसजीएसटी और सीजीएसटी, 9% किसका निकालेंगे, 88,200 का, तो 7938 रुपीज़। अब टोटल करके हमें जो अमाउंट मिलेगा वो कितना मिलेगा, 1,04,076 रुपीज़, ये हमारा टोटल अमाउंट है। चलिए तो बेटा हम सेल कर रहे हैं, हमें इमीडिएट पेमेंट मिल चुकी है चेक से, तो हमने किया है बैंक अकाउंट को डेबिट। अभी हमने पीछे अमाउंट भी निकाला, हमें कितना टोटल अमाउंट मिला था, 1,04,076 रुपीज़, ठीक है। हमने अगर हम सेल कर रहे हैं तो हम डिस्काउंट अलाउ करते हैं, ठीक है, डिस्काउंट देते हैं। डिस्काउंट देना भी हमारे लिए क्या है, एक लॉस, तो यानी कि एक्सपेंस, तो एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तो वो हमेशा क्या होते हैं, डेबिट। तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट भी हम क्या करेंगे, डेबिट। हमने जो डिस्काउंट दिया था वो कितने रुपए का दिया था, वो दिया था हमने 1,800 रुपीज़ का, 90,000 का 2%।
अब ये सारा पैसा जो हमारे पास आया और डिस्काउंट वगैरह दिया, ये क्यों दिया? क्योंकि हमने गुड्स बेचे हैं। तो टू सेल्स अकाउंट, हमने पीछे सेल्स का अमाउंट भी निकाला था, 90,000 की हमारी सेल थी, और टू यहाँ पे जीएसटी का नाम बदल जाएगा, टू आउटपुट एसजीएसटी और टू आउटपुट सीजीएसटी। अकाउंट वर्ड लगाना ना भूलें, ठीक है। तो सीजीएसटी और एसजीएसटी हमेशा याद रखना, सेल वाले अमाउंट पे हमने कभी भी सीजीएसटी मतलब एसजीएसटी सीजीएसटी नहीं निकाला अगर बीच में कैश डिस्काउंट आ गया हो तो। अगर कैश डिस्काउंट आ जाएगा तो पहले इस सेल्स के अमाउंट में से वो डिस्काउंट माइनस होगा, उसके बाद जो अमाउंट बचेगा ना उस पे हम क्या लगाते हैं? जीएसटी। तो यहाँ पे हमने जो जीएसटी लगाया है वो कितना कितना लगाया है? वो लगाया है 7938 एंड 7938 रुपीज़। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, लास्ट पॉइंट, सोल्ड गुड्स टू जोरावर, 2 लाख लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट, सीजीएसटी 9% ईच, रिसीव्ड हाफ ऑफ द अमाउंट बाय चेक इमीडिएटली। अब पूरे अमाउंट में से सिर्फ हाफ मिल रहा है, अलाउड 2% कैश डिस्काउंट। सेम वही करेंगे भाई, सारा डिस्काउंट वगैरह जो है वो जीएसटी से पहले माइनस कर लेंगे, जीएसटी डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा उस पर हम क्या लगा देंगे? जीएसटी। फिर बाद में हम क्या करेंगे? हाफ हाफ। चलिए बेटा, लिस्ट प्राइस जो है वो इस क्वेश्चन में 8th पॉइंट में हमारा ₹2 लाख, जिसमें से हम लेस करने वाले हैं ट्रेड डिस्काउंट, और हमारा ट्रेड डिस्काउंट जो है वो है 10%। क्वेश्चन में बोला है 20,000, तो हमारा 1,80,000 का जो है वो सेल्स है। हमारी सेल्स कितनी आ गई? 1,80,000 की। अब सेल के अंदर हम क्या लेस करेंगे? हम लेस करेंगे इसके ऊपर जो हमें क्या मिल रहा है? कैश डिस्काउंट। अब यहाँ पे हम लेस करेंगे कैश डिस्काउंट, बट हमारी जो सेल्स है वो है 1,80,000 की, और हम जो इमीडिएट पेमेंट कर रहे हैं वो कर रहे हैं हाफ, यानी कि सिर्फ 90,000 रुपये हम इमीडिएट पेमेंट कर रहे हैं। तो कैश डिस्काउंट किस पे मिलता है? इमीडिएट पेमेंट पे हमेशा कैश डिस्काउंट आता है। तो यहाँ पे हम जो डिस्काउंट देंगे, क्योंकि हम सेल कर रहे हैं तो डिस्काउंट हम देते हैं, तो हम जो डिस्काउंट देंगे 1,80,000 पे नहीं देंगे, हम जो डिस्काउंट देंगे वो देंगे 90,000, यानी हाफ पेमेंट जो इमीडिएट पेमेंट हमें मिल रही है। तो 90,000 का हमने कितना परसेंट निकाला? 2%, तो वो कितना आया? 1,800 रुपीज़। तो हमारा जो कैश डिस्काउंट जो हमें अलाउ करना है, देना है, वो है 1,800 रुपीज़। 1,800 रुपीज़ को माइनस करने के बाद जो हमारे पास अमाउंट बचा वो है 1,78,200। तो ये वो अमाउंट है जो कैश डिस्काउंट माइनस करने के बाद आया, और ये वो अमाउंट है जिसके ऊपर हम क्या लगाएंगे बच्चों? जीएसटी। क्योंकि जीएसटी कब मिलता है? सभी डिस्काउंट्स को माइनस करने के बाद। तो अब हम इसमें जीएसटी ऐड करते हैं, एड SGST 9% और CGST 9%। तो 1,78,200 का ही 99% निकालना है, तो 16,038 एंड 16,038 रुपीज़। इसका टोटल अमाउंट जो है वो कितना आ गया हमारा? 2,10,276। ये हमारा टोटल अमाउंट है। क्लियर है? तो अब इसी चीज़ को जो हमने यहाँ पढ़ा है, अब इसी चीज़ को हम क्या करेंगे? पीछे जर्नल एंट्री में समझेंगे। चलिए, तो बेटा देखो, आप सेल कर रहे हो तो हाफ पेमेंट आपको मिल रही है चेक से इमीडिएट, तो बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि आपको चेक मिल रहा है, आपका बैंक इंक्रीज होगा। अमाउंट अभी भरता हूँ मैं। उसके बाद आपने जो हाफ पेमेंट आपको इमीडिएट मिली है, आपने उस पर दे दिया है 1,800 रुपये का डिस्काउंट अलाउड। तो डिस्काउंट अलाउ करना भी आपके लिए क्या है? एक एक्सपेंस। आपने उसको किया डेबिट, तो डिस्काउंट अलाउड आपने कितना डाला? 1,800 रुपीज़। बाकी का जो हाफ अमाउंट बच गया, ठीक है, बाकी का जो हमारा हाफ अमाउंट बच गया, उसका हमने क्या किया? वो हमने उसको क्रेडिट के दे दिया, मतलब उधार माल दे दिया जोरावर को। तो जोरावर को अगर हमने क्रेडिट दिया, तो जोरावर कौन है? हमारा डेटर, क्योंकि हम उसे गुड्स बेच रहे हैं। तो यहाँ पे डेटर जब भी इंक्रीज होगा वो क्या होगा? हमेशा डेबिट होगा, क्योंकि डेटर कौन होता है? एसेट, जिससे हमने पैसे लेने होते हैं। अब इसका भी अमाउंट अभी हम भरते हैं। 2, ये सारा पैसा जो हमें मिल रहा है, जो हमें डिस्काउंट दे रहे हैं, वो क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हम गुड्स सेल कर रहे हैं। तो 2 सेल्स अकाउंट, साथ ही साथ हम उस पर उससे क्या ले रहे हैं? हम उससे कलेक्ट कर रहे हैं SGST और CGST, टू आउटपुट CGST अकाउंट।
अब यहाँ पे पीछे जो हमने सेल्स का अमाउंट निकाला था बच्चों, वो कितना निकाला था, वो निकाला था 1,80,000 रुपये। ठीक है, ये पीछे मैंने ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करके सेल्स का अमाउंट इतना निकाला था। उसके बाद जो हमने जीएसटी चार्ज किया था वो कितना किया था, पीछे हमने कैलकुलेट भी किया था, 16,038 रुपीज़ और 16,038 रुपीज़। अब सुनो, मैंने यहाँ पे अमाउंट इसलिए नहीं भरा क्योंकि यहाँ पे अमाउंट निकालने का तरीका है। अब यहाँ पे हाफ हाफ करना है आपको, अमाउंट हाफ हाफ करना है, तो इसलिए पहले आपको पता होना चाहिए कि टोटल अमाउंट है कितना। टोटल अमाउंट सेल का कितना बना, ये रहा 1,80,000 प्लस जीएसटी, ये टोटल अमाउंट है आपका सेल का। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें बेटा, देखो कितना था, 1,80,000 सेल प्लस जीएसटी, टोटल हमारा अमाउंट कितना बना, 2,12,076 रुपीज़ जीएसटी मिला के ये टोटल सेल बनी। अब वो कह रहा है कि हाफ अमाउंट तो इमीडिएटली पे कर दिया गया और अनदर हाफ हमने डेटर को मतलब उधार दे दिया, वो डेटर बन गया हमारा। तो जब हमने इसका हाफ हाफ किया तो हाफ हाफ कितना आया, 1,06,038 रुपीज़, 1,06,038 रुपीज़। तो ये वाला जो हाफ है ये तो हमने उधार दे दिया, यानी कि जोरावर हमारा डेटर बन गया, एसेट। और ये वाला जो हाफ है ये हमें इमीडिएटली मिल गया, हमें कैश मिल गया, चेक के थ्रू पेमेंट हो गई। तो जो पेमेंट हमें इमीडिएट मिली है उस पर हमने क्या दे दिया, उसको डिस्काउंट दे दिया, कितने का, 1,800 रुपये का। तो 1,800 रुपये का डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो हमें नेट पेमेंट मिली है वो कितनी मिली है, 1,42,038 रुपीज़। समझ आती है। तो ये हमें क्या मिला है, ये हमें कैश रिसीव्ड हुआ है। क्लियर है। तो अब जब आप अमाउंट भरोगे तो यहाँ पे देखो एंट्री में जो अमाउंट आपको पे करना है, तो बैंक अकाउंट जो आपको चेक मिला है वो डिस्काउंट माइनस करके मिला है, और अभी हमने देखा वो कितना है, 1,04,238 रुपीज़। और जोरावर जो हमारा डेटर बना है वो कितने से बना है, हाफ अमाउंट 1,06,038 रुपीज़। क्लियर है बच्चों। तो ये था हमारा क्वेश्चन, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, और उसके अंदर हमने पढ़ा जीएसटी। सारे डिस्काउंट्स को माइनस करने के बाद क्या लगाया जाता है, जीएसटी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक है बेटा, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।